हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रिंसिपल वैल्यू पे किया था और हम उससे आगे जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन उससे पहले कुछ ट्रिक आप ध्यान रखें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ट्रिक है और मैंने आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तैयार कर लीजिए जो अपने 11th में पढ़े हुए हैं, लिखवा भी दिए थे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ करवा दिए हैं, तो उनको भी ज़रा ध्यान रखें। और जितने फॉर्मूले बताएंगे बस उतना ही तैयार करने हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, बस रिवाइज करते रहो जितने भी बताए हैं और ट्रिक्स सीख लो। देखिए कुछ पॉइंट पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्री तो उसमें जैसे साइन टू थीटा है हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला, कॉस टू थीटा है, टेन टू थीटा है, कॉस टू थीटा है, या साइन थ्री थीटा है, या कॉस थ्री थीटा है, एंड सिमिलरली सो ऑन। तो जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप जाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब आप जाएंगे तो ये जो साइन टू थीटा है ये टू साइन इनवर्स एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब टू साइन इनवर्स एक्स लिखो या साइन टू थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में लिखो, एक ही बात होती है, ठीक। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है वही टू साइन इनवर्स एक्स का होता है, उनमें भी चेंजेस आएंगे, समझ आ रही बात। लेकिन हमें आपको ये याद रखना है कि उनका मीनिंग क्या है या हम उसको और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया टू कॉस इनवर्स एक्स हो गया, टू टेन इनवर्स एक्स हो गया, टू कॉट इनवर्स एक्स हो गया, थ्री साइन इनवर्स एक्स हो गया, थ्री कॉस इनवर्स एक्स हो गया, एंड सो ऑन। समझ आ गई बात। तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये फॉर्मूले नहीं हमें तैयार करने, फॉर्मूले जो मैंने बताए बस वही तैयार करने हैं और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों पर ध्यान देना है क्योंकि उन्हीं का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। नए फॉर्मूले जितने कम याद करोगे उतना बढ़िया, और ट्रिक समझोगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में ही ये चैप्टर लगता है और इस वजह से वहां पर तकलीफ ना हो तो इसलिए फॉर्मूले कम याद करो, मेथड ज्यादा समझो, ठीक है। अब ये हो गया जैसे आपके पास, तो आप कंडीशन समझिए आप पहले, तो कंडीशन क्या क्या हो सकती है। फॉर्मूले इनके भी बुक में दिए हुए हैं बट हमें फॉर्मूले चाहिए, जरा ध्यान दीजिए। मैं एक आपको कुछ करके दिखा रहा हूँ, कुछ पॉइंट बताऊंगा, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे साइन टू थीटा इक्वल टू होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक। यहां पे टू थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन जाएगा। अब आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, लेट साइन थीटा इक्वल टू एक्स मान लिया, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स आ गई। कॉस थीटा निकालूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये सारी वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स, मैंने अभी बताया था वही हो गया, साइन टू थीटा का है बदल गया टू साइन इनवर्स एक्स, और इधर क्या आ गया साइन इनवर्स, ये आ गया 2x और ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखिए फॉर्मूला बन गया, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला को याद रट्टा नहीं मारना है, बस अभी क्योंकि इनका यूज हम करेंगे वो ट्रिक आपको सीखनी है कि हम कैसे सोचें, क्योंकि जो लोग सोच नहीं पाएंगे उन्हें दिक्कत होगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले उन्होंने रिवाइज नहीं किया होगा, और जब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज नहीं करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, इधर इनवर्स में भी, डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी, ठीक है। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए आपको कोई और फॉर्मूला बनाना है सपोज, ठीक है। जैसे आपने कहा मैं कॉस का बनाना चाहता हूं, तो कॉस टू थीटा के हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं वो 4 होते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है, ठीक। जिनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो होते हैं, ये वाला आप बना चुके हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने बनवाया था टू टेन इनवर्स एक्स के नाम पे, और इस वाले का कोई काम नहीं है, ठीक है। बनाना चाहो तो बन जाएगा, कोई काम जरूरत ही नहीं पड़ती है, जिसकी जरूरत पड़ती है हम केवल उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, जैसे cos टू थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 उठा दिया, यहाँ तो फिर वही टू थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1 लेट किया, cos थीटा इक्वल टू एक्स, तो यहाँ तक थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया 2 cos इनवर्स x, ये हो गया cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लेना, बहुत जरूरत पड़ने वाली है इनकी,
क्योंकि आपको करने पड़ेंगे जब क्वेश्चन, तो मैं सोचने का तरीका बताऊंगा, और अगर आपको ये चीजें मालूम होंगी तो बहुत आसानी से आप सोच पाएंगे। ठीक है, सिमिलरली इस वाले फॉर्मूले को भी उठा के सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ वाला जो फॉर्मूला है उसको भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को बराबर लेके साइन थीटा को लेट कर लीजिए और उसके बाद वैल्यू निकाल के रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन जिनका हमें एक आध फॉर्मूले की ही जरूरत पड़ती है, ज्यादा की जरूरत पड़ती नहीं है। फिलहाल तो इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो केवल एक समझाने वाली बात है। तो आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, वहां जब सोचने में दिक्कत होती है तो इन चीजों का पता होगा तो आपको सोचने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे, फिलहाल तो आप समझते जाइए जो बताते जा रहे हैं। सिमिलरली मान लीजिए आपको एक ट्रिक दे रहा हूं मैं, वो ट्रिक अब याद रखिएगा। ये तो एक पॉइंट हो गई, दो तीन पॉइंट जो आपको याद रखने हैं कि भाई 2 sin इनवर्स x है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला सोचूंगा बैठ के, जबकि वो बुक में दिया होगा। ठीक, बट हमें फॉर्मूला नहीं सोचना, हमें ये सोचना है कि ट्रिग्नोमेट्री में किससे जुड़ा हुआ है। सिमिलरली जरा यहाँ देखिए, एक ट्रिक है कि cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस प्लस साइन थीटा, ये कहीं भी लिखा मिल रहा है आपको, कहीं पर भी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, cos थीटा लिखा, और ये ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। cos थीटा कॉमन लिया, तो जब cos थीटा यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ था तो कॉमन चला गया, यहाँ नहीं था डिवाइड हो गया, साइन अपॉन cos tan बन गया। फिर यहाँ से भी cos थीटा जो ऊपर से कॉमन लिया वही नीचे से भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ बन गया 1 माइनस प्लस tan थीटा, ये कैंसिल हो गए। हो सकता है कि आपको कहीं पर ये वाली ट्रिक भी यूज करनी पड़े, मतलब क्वेश्चन यहीं से आ रहा हो, मतलब यहां से आ रहा हो तो यहां तक लेके आओ, यहां से आ रहा है तो यहां से आगे बढ़ाओ। अब आगे कैसे बढ़ाएं, 1 को हम लिखेंगे tan 45 यानी π/4 लिख सकते हैं। ठीक, और यहां 1 को ऐसे छोड़ देंगे, tan थीटा के मल्टीप्लाई में लिख दीजिए tan π/4। ठीक, tan में तो लिखा, ठीक, तो tan में इसलिए लिखा क्योंकि फॉर्मूला, अब बाकी के जो दो लोग हैं वो भी tan में है, तो फॉर्मूला भी tan का ही बनेगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए जरा, अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, क्योंकि प्लस के साथ माइनस होगा, इसलिए ऊपर प्लस माइनस लगा हुआ है, नीचे माइनस प्लस लगा हुआ है। प्लस के साथ माइनस है तो ये बन जाएगा tan π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला, और अगर माइनस के साथ प्लस दिया होता तो ये माइनस का बन जाता, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा और इससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसे नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। ठीक है, नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट पहुंचते हैं, और अब जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ या 2-3 पॉइंट और होंगे, वो पॉइंट आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करेंगे। देखिए, इफ a² माइनस x² पावर n, ये कहीं पे भी लिखा मिल रहा है, या इस फॉर्म, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि a² माइनस x² होगा तभी ये लगेगा। भाई a और x कुछ भी हो सकते हैं, और जो पावर n है वो भी कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर। हमें सिर्फ इस फॉर्म से मतलब है कि अगर ये फॉर्म बन जाएगी, या आप कोशिश करिए कि जब कोई फॉर्म बन नहीं रही हो तो इसे बनाने की कोशिश करनी है। ठीक, तो अगर ये फॉर्म बन रही है तो आप लेट करेंगे x इक्वल टू a साइन थीटा। अब सवाल आता है कि हमने यही लेट क्यों किया, आप ये भी लेट कर सकते हैं a cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो एज पर द क्वेश्चन होगा, ये आपको आंसर में क्या चाहिए, या आंसर हमें किस हिसाब से सॉल्व करना है, या कैसे आंसर को मैच कराना है, तो इन दोनों में से कोई भी ट्रिक लग सकती है। रीजन क्या है, देखिए, केवल इतने की बात करता हूं मैं, a² माइनस x²। यहां पर हम ये पूरा को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, मतलब कि माइनस माइनस अब हट गए यहाँ से, तो मुझे यहाँ पर a साइन थीटा रखता हूँ, मुझे जैसे मैंने केवल साइन स्क्वायर थीटा रखा होता, x की जगह केवल साइन थीटा, तो कोई फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा। लेकिन अगर मैं a के साथ रखूंगा तो a² कॉमन चला जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है वो cos स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए, जो बीच में माइनस या प्लस आ रहा होता तो वो हट जाएगा, यही हमें यहाँ सिंप्लीफाई में करना होता है। और अगर cos रख देंगे तो ये साइन में आ जाएगा, इस वजह से हमने ऐसा किया। ठीक है, तो इसीलिए अगर कंडीशन ऐसी कभी बन जाती है, और बनेगी ही बनेगी, ये वाली फॉर्म a और x की होनी चाहिए। a कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, तो आपको ये लेट करना है। तीसरी कंडीशन है कि अगर कंडीशन ऐसी दी हुई है तो आप लेट करेंगे x बराबर a sec थीटा, या फिर x बराबर a cosec थीटा। इनसे क्या होगा, वही काम होगा, a कॉमन चला जाएगा, a² sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 sin स्क्वायर थीटा, या cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot स्क्वायर थीटा, तो वो भी चेंज हो जाएंगे, इसलिए ये वाली ट्रिक यहाँ यूज करते हैं। और चौथी कंडीशन है कि इफ a² प्लस x² को पावर n, तो आप लेट करेंगे x इक्वल टू a tan थीटा, और या फिर x इक्वल टू a cot थीटा।
ठीक है, इनमें ये है ट्रिक जो आपको यूज करनी है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, इनके अलावा जो आपको ट्रिक्स बताई गई हैं वो सब फॉर्मूले बेस्ड होंगी जो आपने पिछले साल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, या डायरेक्ट फॉर्मूले होंगे, वो तो सब धीरे धीरे जब आएंगे तो अपने आप मैं बताता जाऊंगा कि क्या करना है। फिलहाल तो आप इसे नोट कर लीजिए और रिवाइज करिए, याद रखिए। देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 4C में आएंगे अब देखिए जो बुक के क्वेश्चन है पहले वो करेंगे, उसके बाद जब बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं दिए हुए हैं या एग्जाम्पल्स हैं या एनसीईआरटी में है बट आरएस में नहीं है, या आरडी शर्मा में है बट आरएस और एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो शीट में करेंगे हम लोग। लेकिन ट्रिक सीखनी होगी हर क्वेश्चन की, एकदम कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बस मैं जो लेक्चर दिखा रहा हूँ उन लेक्चर को ध्यान से पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए। लेफ्ट हैंड साइड इसमें आपसे बोला है प्रूफ करो 1 + x / 1 - x, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, ध्यान सुनना। ये इस टाइप के जितने भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो होगी बट अंदर x या y दिया होगा, उनमें आपको x की जगह या y की जगह या जो भी दिया गया है लेट करके सॉल्व करना है, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ये काम डिफरेंशिएशन में भी होता है और इंटीग्रेशन में भी होता है। तो आप लेट क्या करेंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये समझ में आए कि इसमें हमें लेट क्या करना है, तो आपको जो ट्रिक बताई गई है उनका इस्तेमाल करिए। नहीं करते हैं या नहीं याद रखते हैं या नहीं पढ़ते हैं ढंग से, मतलब आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो देखिए जरा, मैंने जो अभी ट्रिक बताई थी उसमें एक कॉन्सेप्ट आया था कि अगर 1 + tan θ / 1 - tan θ हो तो 1 की जगह tan π/4 रख देते हैं, tan θ एज इट इज, और यहाँ tan θ के मल्टीप्लाई में tan π/4 रख देते हैं, जिससे ये फॉर्मूला बन जाता है tan π/4 + θ का, और माइनस हो तो भी यही काम करना होता है। क्लियर है, यह भी ट्रिक बता चुका हूं। अब आप ध्यान से देखिए कि इसका इससे क्या रिलेशन है, तो जरा देखिए जरा ध्यान से। यहां पर x है, अगर हम यहां x की जगह पर tan θ लेट कर लें और थीटा की वैल्यू निकाल के रख ले रहे हैं, बाद में यूज करेंगे, तो यह आ जाएगा tan इनवर्स 1 + tan θ / 1 - tan θ बन जाएगा। अब ये वही फॉर्मूला बन गया, तो बना लीजिए। tan इनवर्स ये बन गया tan π/4 + tan θ / 1 - tan θ tan π/4, ये बन गया tan इनवर्स tan π/4 + θ, tan a + tan b / 1 - tan a tan b, tan से tan इनवर्स कैंसिल, π/4 + θ आपने लेट किया है तो हटाना पड़ेगा, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, और जैसे ही आप रखेंगे आपको आपका आंसर प्रूफ होता हुआ दिख जाएगा। क्लियर है, एकदम समझ में नहीं आएगा सब कुछ, जब जो ट्रिक्स बताई गई हैं उनका यूज करेंगे आप, तभी समझ में आएंगी चीजें। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले डेली रिवाइज करिए, और जितने फॉर्मूले इनवर्स के बताए हैं बस उतने ही करने हैं, बस उसके बाद और कुछ नहीं करना, केवल ट्रिक्स तैयार करिए, उनके बेस पे ही ये सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। और प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी समझ में आएगा। आप डिले करोगे लेक्चर को देखने में दिक्कत होगी। ठीक है, नोट करिए, सेकंड पार्ट में चलते हैं। अब देखिए कुछ 1-2 नोट है जो आपको मैं समझा रहा हूँ, उसको जरा समझ लीजिए, आगे जाने से पहले आपका वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए जैसे sin x = 1 / cosec x, यह हमें मालूम। सिमिलरली cosec x = 1 / sin x, या फिर tan x = 1 / cot x, या फिर cot x = 1 / tan x। अब यहाँ साइन अपॉन कॉस वाला लॉजिक क्रिएट नहीं होता, इसलिए ध्यान रखना, जो बताया जा रहा है बस उतना ही इस्तेमाल करना है। sec x = 1 / cos x, या फिर cos x = 1 / sec x, ये कहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, और हमें इनका यूज करना है। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूले ऐसे तो होंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिए। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे लिखा जाएगा, sin इनवर्स x = cosec इनवर्स 1 / x, cosec इनवर्स x = sin इनवर्स 1 / x। सिमिलरली tan पे आ जाइए, tan इनवर्स x = cot इनवर्स 1 / x, या फिर cot इनवर्स x = tan इनवर्स 1 / x। सिमिलरली sec इनवर्स x = cos इनवर्स 1 / x, या फिर cos इनवर्स x = sec इनवर्स 1 / x। क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से जोड़ के पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आएंगी चीजें, क्योंकि पहले आप पढ़ चुके होंगे और याद होंगी, तो आप नई वाली में याद करना नहीं पड़ेगा, बस केवल एक लॉजिक याद रखना पड़ेगा, वो आपके सामने है।
नोट करिए फटाफट से इसको। अब देखिए, अब इस पॉइंट का इस्तेमाल हम करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट LHS tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1। अब यहाँ बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या लेट करें, तो यहाँ देखिए कोई लेट नहीं करना। जहाँ पे आपको 5 फॉर्मूले दिए गए हैं उनमें से कोई भी एक लग जाए, वहां कुछ लेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पिछले वाले में tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन tan इनवर्स 1 माइनस एक्स दिया हुआ था, जिसमें कोई फॉर्मूला सुटेबल नहीं लग पा रहा था, आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं था, तो इसलिए हमने वहां पे लेट करके सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर हम लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लेट करने से कुछ फायदा होगा भी नहीं, क्योंकि आप क्या लेट करोगे, यहाँ 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, एक्स की जगह साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 6 लोग हैं, 6 में से कुछ भी रख लीजिए, कोई फॉर्मूला बन ही नहीं रहा, ना ही कोई ट्रिक बन रही है। बट एक चीज बन रही है जो फॉर्मूले में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, इसको मैं tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लिख लेता हूं, क्योंकि cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स अभी बता रहे हैं। अब यहां फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया फॉर्मूला, यही हम यहां लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1। फॉर्मूला आपको लास्ट लेक्चर में मैं प्रूफ करवा चुका हूं, तो उसको याद करिए और उसको देखते हुए सॉल्व करिए। क्लियर है? अब इसे हम केवल एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। tan इनवर्स x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, tan इनवर्स नीचे 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, अंदर मल्टीप्लाई, और दैट्स योर RHS। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब ये आप पे डिपेंड है, ये क्वेश्चन में जो कहा गया है उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, तो वो धीरे धीरे जब करते रहोगे, मैं कराता रहूंगा, आपको समझ में आएगा। उसके बाद जब शीट आएगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी कि कैसे करनी है, बाकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बहुत से लोग मुझसे बाद में रोते हैं कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, मुझे ये आ नहीं रहे, मेरे को ट्रिक नहीं समझ में आ रही, तो भाई वो बार बार लगाने से आएगी, वो रोने से तो आएगी नहीं, उसको आप बार बार लगाइए, समझिए, फॉर्मूले याद करिए, और जो बताएं बस उतना ही करिए, अपना उन्हीं फॉर्मूलों से काम चलाइए जो बताए गए हैं, और मैं उसी से ही काम चलाऊंगा, नया कोई फॉर्मूला इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगा। फिलहाल तो नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूफ करने को बोला हुआ है कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स। अब अभी थोड़ी देर पहले ही आपने ये फॉर्मूला मैंने बनाया था, आप लेक्चर को रिकंसीडर करके देखते हुए देख सकते हैं, वहां पे मैंने क्या किया था। अब देख लीजिएगा यहाँ क्या करना है। देखिए LHS लिया मैंने, साइन इनवर्स 2x अपॉन 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला याद करने का फायदा क्यों नहीं है, ये आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि आपने सीधा लिख लिया, तो फॉर्मूला होता है सीधा आंसर, गलत हो जाएगा, नंबर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि 4 या 2 नंबर के क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो फिर क्या करें हम, तो अब जरा ध्यान सुनिए मेरी बात, कि अगर किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई भी अंडर रूट आपको दिख जाए, ठीक, तो सबसे पहला काम उस अंडर रूट को सॉल्व करिए, क्योंकि जब तक वो अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा तब तक आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ना ही आंसर क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो हम कैसे सॉल्व करें, तो देखिए यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। आपको करना ये है कि जब आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप x, मैंने बोला अंडर रूट पे ध्यान दीजिए, सिर्फ अंडर रूट पे, वही आपको आंसर लाके दे देगा। तो अंडर रूट के अंदर x की जगह पे आप वैल्यू रखना स्टार्ट करिए, जैसे पहले साइन थीटा रखिए, और देखिए कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, अगर नहीं बन रहा तो कॉस पे चले जाओ, फिर tan पे चले जाओ, फिर कॉसेक सेक और कॉट पे चले जाओ, जो कोई ना कोई एक फॉर्मूला तो यहाँ पे बैठ ही जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने लेट किया x बराबर साइन थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x हो गई, क्योंकि यही यहाँ काम कर जाएगा। अब मुझे कैसे पता चला, वो देखिए आपको अभी पता चल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट से बाहर cos थीटा, खत्म हो गया अंडर रूट, फॉर्मूला भी बन गया। अब अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा काम नहीं करता तो cos काम कर जाता, tan काम कर जाता, cot काम कर जाता, कोई भी काम कर जाते। अब बहुत लोग सोच रहे हो कि हम तो cos रखेंगे, तो बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको जो आंसर लाना है उस पर ध्यान दीजिए कि आपको आंसर काय में चाहिए, साइन में चाहिए, तो लेट भी साइन में ही करना पड़ेगा। ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो ये बन गया 2 थीटा, और तो साइन साइन कैंसिल हो गया, और थीटा की वैल्यू क्या है 2 साइन इनवर्स एक्स, दैट्स योर आंसर। अब यहाँ बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बगल में लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2,
देखिए वो भी दिखा देता हूँ। अब ये बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्या ये क्या है, क्या डिजाइन है, साड़ी किनारी है? नहीं भाई, साड़ी किनारी नहीं है, ये गिवन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। अब क्यों नहीं निकलेगा, दिखा देते हैं कि इसका यूज क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया था मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए हो तो एक्स का मतलब प्लस ए और माइनस ए। एक्स जो है वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में ही घूमेगा। ये बात हम लोग फंक्शन में पढ़ चुके हैं और रिलेशन में भी मैंने बताई थी। अब इसी का यूज मैं यहाँ कर लूँ अगर, तो जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। ये बन जाएगा 1/√2 और यहाँ बन जाएगा -1/√2। क्लियर है? अब आपको क्या चाहिए, अब देखिए आंसर क्या आ रहा है उस पर ध्यान दें, जो आंसर आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ये है साइन इनवर्स, 2 साइन इनवर्स। तो पहले मैं पूरे में साइन इनवर्स ले लूंगा, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स -1/√2, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x और ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। ये हो जाएगा माइनस का π/4 एज अ यूजिंग ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक, ये हो गया साइन इनवर्स x, ये हो गया साइन π/4। यहां तक पहुंच गए। लेकिन फंक्शन क्या है, 2 साइन इनवर्स x है, तो पूरे में 2 का मल्टीप्लाई -90 से +90 आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि इस बंदे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसकी रेंज -90 से +90 होती है साइन की, और यहाँ भी वही है। अगर ये रेंज कुछ और आ जाती तो फर्क पड़ जाता। मान लीजिए ये 0 से पाई आ जाती, तो इसका मतलब है कि आप फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो वहां पे भी इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन फर्ज करो कि ये पाई से 3 पाई आ जाए, या सॉरी पाई से 2 पाई आ जाए, या पाई से 3π/2 आ जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क ये पड़ जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका 2 साइन इनवर्स x 3π/2 और पाई के बीच में आ गया, मतलब आंसर ये निकल के आया इसे सॉल्व करने पे, तो आप इसका मतलब है यहाँ आंसर 2 साइन इनवर्स x नहीं होगा, क्योंकि पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। समझ आ गई बात? ये है इस पर्टिकुलर गिवन कंडीशन का मीनिंग। समझ आ गई बात? लेकिन यहाँ फर्क इसीलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि यहाँ जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनमें जो कंडीशन दी हुई है वो उन्हीं प्रिंसिपल वैल्यू के साथ दी है, प्रिंसिपल ब्रांच के साथ दी है, जो आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी, और एग्जाम में भी वही आती है। क्लियर है? लेकिन तरीका मैंने आपको बता दिया है कि इसका क्या मतलब होगा। फिलहाल यहाँ कोई लेना देना नहीं है, और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ये कंडीशन लग आ रही है तो आपको बगल में ये कंडीशन लिख के बतानी है, सॉल्व करके दिखानी है, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि यहाँ आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और खासकर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, IIT और इन सब की, एडवांस और मेंस की, वो लोग ध्यान रखें कि वहां कंडीशन अगर लगी हुई है तो ऑप्शन जरा से ही चेंज हो जाएंगे। आंसर में 2 साइन इनवर्स x भी होगा और -2 साइन इनवर्स x भी होगा। डिपेंड इस बात पे करेगा कि आपको जो कंडीशन दी है उसकी रेंज क्या है। तो यहाँ देखिए आपने इसे सॉल्व किया, सॉल्व करके फाइनल रेंज निकाली। अगर रेंज वही आ जाती है जो आपने प्रिंसिपल वैल्यू में पढ़ी हुई है, इसका मतलब आंसर आपका सही है, वही लगाओ टिक। लेकिन अगर उसके अलावा कुछ आ गई है तो आपको उस क्वाड्रेंट में जाके देखना होगा कि वो फंक्शन कैसा होता है, वहां पर नेगेटिव होता है या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो आंसर यही रहेगा, अगर नेगेटिव है तो आंसर में माइनस लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? समझ आ गई? ये डिजाइन नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए जरा। आप थर्ड में बहुत ध्यान से समझ लेना कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड आप करेंगे। मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहा हूं। थर्ड के थर्ड पे बोला हुआ है, LHS ले लो, tan इनवर्स 3x - x³ / 3x²। लेक्चर को ध्यान से देखने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात मैं बार बार कहूंगा। और एक बात, बहुत से लोग लास्ट ईयर मुझसे कहते रहे, या उससे पहले की ईयर्स में मुझसे कहते रहे कि सर आपने जो लेट करने का मेथड बताया हुआ है इसमें दिक्कत क्या होती है कि लंबा हो जाता है ये। तो मैं आपको बता दूं कि आप क्वेश्चन के लंबे होने पे या उसके आंसर के लंबे होने पे ध्यान मत दीजिए। आपको यहाँ सोचना ये है कि एक ही ट्रिक से अगर 3 चैप्टर सॉल्व हो रहे हैं तो वो ट्रिक ज़्यादा अच्छी है, बजाय उस फॉर्मूले के याद करने के कि आप 25 फॉर्मूले इसमें याद करोगे, फिर डिफरेंशिएशन में 25 करोगे, फिर इंटीग्रेशन में 25 करोगे, तो या तो आप 75 फॉर्मूले याद करो, और या तो मैंने जो ट्रिक बताई है जो तीनों में एक जैसी चलेगी वो तैयार करो। सोचना आपको है कि आपको क्या करना है। इससे ऊपर वाले जो 2 पार्ट है उनमें भी आपको लेट करके कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनाना है, जैसा कि मैं यहाँ बना रहा हूँ। यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है, उसके लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे फर्स्ट पार्ट में x बराबर साइन थीटा रखोगे तो साइन 3 थीटा बन जाएगा, सेकंड पार्ट में x बराबर कॉस थीटा रखोगे तो कॉस 3 थीटा बन जाएगा। समझ आ गई बात? और वो आपको पता है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या रखें तो देखिए, सिंस
x इक्वल टू टेन थीटा, ठीक, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x रखो यहाँ, टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, बन गया टेन इनवर्स टेन 3 थीटा बचा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू 3 टेन इनवर्स x। अब देखिए अब बहुत तो फिर वही बात, आ गया कॉन्सेप्ट वहां पे डिजाइन, जो आप बोलते हैं ना कि ये आ गया डिजाइन है, ये लो साड़ी किनारी आ गई, तो वो साड़ी किनारी जरा सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या है, सही है कि नहीं है। मॉड ऑफ x लेस देन 1/√3, x लेस देन 1/√3 ग्रेटर देन माइनस 1/√3, हमको चाहिए 3 टेन इनवर्स, तो पहले टेन इनवर्स लेना पड़ेगा, तो ये आ गया टेन इनवर्स, यहाँ आ गया टेन इनवर्स और यहाँ भी आ गया टेन इनवर्स। टेन इनवर्स माइनस 1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे तो ये π/6 आ जाएगी, यहाँ भी π/6 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2, टेन इनवर्स x π/2। देखिए टेन इनवर्स की रेंज माइनस π/2 से प्लस π/2 ही होती है और 3 टेन इनवर्स की रेंज भी माइनस 90 से प्लस 90 ओपन इंटरवल है, क्योंकि दोनों तरफ स्ट्रिक्टली लेस देन ग्रेटर देन लगे हुए हैं, इस वजह से यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी रेंज वही है जो आपके टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में होती है, इस वजह से आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है, नोट करिए फटाफट। अब देखिए इसके चौथे पार्ट में पहुंचते हैं, ठीक है। चौथा पार्ट क्या है, LHS, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये गिवन, ठीक, और आपको प्रूफ करना है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। LHS RHS दोनों से कर सकते हैं, बट आप LHS से ही करेंगे क्योंकि सही तरीका वही है, नंबर भी पूरे उसी पे ही मिलते हैं। देखिए अब यहाँ लेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप x बराबर टेन थीटा लेट कर भी लेते हो, देखो मैं दिखाता हूँ, x बराबर आपने मान लीजिए टेन थीटा रखा, बहुत से यहाँ पे होशियार सिंह हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो मेरी बात पे विश्वास नहीं करते, वो करते हैं वो कहते चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं लगते ही देख लेता हूँ, देखिए क्या होता है। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सारी नौटंकी मैं पहले ही कर चुका हूँ, आपको मेथड वो बता रहा हूँ जो मैंने खुद यूज करेगा, जो मुझे जिसमें लगा है कि ये सिंपल है, तो आप अपना गलतियां करिए, मेक योर ओन मिस्टेक्स, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखिए कि जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल छटाया माल है, उस पर इफ एंड बट नहीं चलता, जो बता रहा हूँ वैसा करेंगे तो आसानी समझ में आएगा। दैट इज योर थीटा, टेन इनवर्स टेन टू थीटा, ये हो गया थीटा प्लस 2 थीटा मिलके 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स x। यहां से क्या आपका आंसर मैच हुआ? नहीं हुआ। और 3 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला आपका सिलेबस नहीं है, मैंने तो बताया नहीं है, मतलब जो नहीं बताया है वो आपका सिलेबस है भी नहीं, समझ आ गई बात? तो फिर मैच नहीं किया ना, तो क्या करें, लेट करने से तो काम चला नहीं, तो अब क्या करना चाहिए, तो देखिए जरा ध्यान से, ये रहा x, ये रहा y, मान लो ये y है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला है टेन इनवर्स x इंटू x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला है टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आप एक काम करिए, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ये आ जाएगा और अपॉन में भी एलसीएम ये आ जाएगा, और एलसीएम जो आया है वो दोनों में सेम होगा तो कैंसिल हो गया। सॉल्व कर लो इसे, टेन इनवर्स x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, टेन इनवर्स x और 2x 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 2 और 1 3x स्क्वायर। और देखिए आप अपने आंसर पे पहुंच गए। क्लियर है? यही बात मैं बोल रहा हूं कि सही टाइम पे सही फॉर्मूले का आगमन जो भी आपको बताया गया है आपके लिए सबसे अच्छी बात है, और उसके लिए आपको लेक्चर बहुत ध्यान से देखने होंगे। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड आप करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, उसमें लेट करेंगे, और आपको ये सोचना है कि हम क्या लेट करें जो ये फॉर्मूला बन जाए, और फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं, लेक्चर को शुरू से ध्यान से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लेट करना है। फिर थर्ड वाले को आप करेंगे। अब आइए आप फोर्थ वाले, फोर्थ का फोर्थ, ठीक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या टफ है क्वेश्चन वही मैं करवाऊंगा, बाकी जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे वो आप करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है, तभी आपके समझ में आएगा। अगर सारे क्वेश्चन नहीं करवा दूंगा तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कई बार पूछा जा चुका है, और ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी मिलेगा, तो ध्यान से तैयार करिएगा। देखिए मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको अंडर रूट मिल जाए तो आप सबसे पहले उस अंडर रूट को सॉल्व करने के बारे में सोचिए, बाकी खुद अपने आप सॉल्व होता जाएगा। अब लेकिन सॉल्व करें कैसे, तो जरा ध्यान देने के लिए क्या बताया था, यहाँ पे आप साइन थीटा रखो,
ठीक, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला होता है? नहीं होता। कॉस थीटा रखिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला होता है? नहीं होता। टेन थीटा रखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब है हम लेट करेंगे x बराबर टेन थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ रख लेंगे। कॉट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर सेक थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर अंडर रूट से बाहर सेक हो गया। कॉट इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बन जाएगा एलसीएम लेके 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां तक हम पहुंचे। अब सवाल ये आता है कि यहां तक पहुंच गए बट अभी सॉल्व तो कुछ हुआ नहीं, अंदर वाली वैल्यू कोई ऐसी तो नहीं आई जो बाहर वाली से कैंसिल हो जाए, तो हमें लानी पड़ेगी, आएगी नहीं। कैसे लाएंगे? तो जरा ध्यान दीजिए, देखिए ये है कॉट इनवर्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि अंदर साइन और कॉस दिए हुए हैं, तो हमें इनके हाफ एंगल फॉर्मूले लगा के ही सॉल्व किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, कॉट या तो अंदर फॉर्मूले कॉट में ले आए या टेन में ले आए, तभी ये कैंसिल हो पाएंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम इनके हाफ एंगल फॉर्मूले लगाएंगे जो टेन वाले होते हैं, और वो साइन थीटा का ये रहा और कॉस थीटा का ये रहा, ये फॉर्मूले हम यहां पर लगा देंगे। बहुत ध्यान से समझना, ये आ गया। अब मैं ले लूंगा एलसीएम, तो यहां एलसीएम लेने क्या आएगा, कॉट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का एलसीएम लोगे तो यहां मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम यहां आएगा नीचे, फिर यहां ये और ये एलसीएम सेम हो गया, कैंसिल हो गया, बच गया ये ना। अब देखिए क्या बना, क्या ये बना, कॉट इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और क्या मैं इस नीचे वाले को लिख सकता हूं 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 और 1 प्लस टेन थीटा बाई 2। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कैंसिल हो गया। ये बन गया कॉट इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई 2, और ये वही ट्रिक बन गई जो अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी। और अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं जो भी बता रहा हूं मीनिंग लेस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, मीनिंग फुल है, उसको ध्यान से तैयार करिए, नहीं करेंगे तो आप जानेंगे। ठीक है, क्या करना है देखिए, कॉट इनवर्स ये था टेन पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 इंटू टेन पाई बाई 4, कंप्लीटेड। वही 10 पाई बाई 4 वाली ट्रिक लगा दी है। ठीक है, अब हम इसलिए देखिए अंदर कोई फॉर्मूला बन गया होगा, और देखिए फॉर्मूला क्या बना, कॉट इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। लेकिन अब आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे या सभी सोच रहे होंगे यार कॉट से 10 कैंसिल कैसे होगा, तो कैंसिल ही नहीं हो रहा। तो बिल्कुल सही बात है, कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखिए जरा क्या करेंगे, यहां पर हमने कॉट इनवर्स को ऐसे छोड़ दिया, 10 को लिखा, जरा ध्यान देना, कॉट 90 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं। मान लीजिए थीटा है, ये थीटा, तो कॉट इनवर्स 10 थीटा हो गया। ये थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा। क्लियर? कॉट से कॉट कैंसिल, इसे खोल दो, ये आ गया पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, पाई बाई 4 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। वहां से थीटा की वैल्यू रख ली हमने यहां पर। और अब आप चेक करिए कि क्या आंसर मैच कर गया, नहीं कर रहा, क्योंकि आंसर तो कॉट में आ रहा है और आपका आंसर 10 में है। नॉट अ बिग डील, ये भी सही आंसर है, आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमें अपना आंसर मैच कराना होगा, और मैच कराने के लिए आपको जो करना पड़े करिए। ठीक है, बट होना सही चाहिए। यहां से मैं टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालूंगा। टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सॉल्व कर लेंगे, पाई बाई 4, ये भी पाई बाई 4, 1 अपॉन 2 कॉट इनवर्स एक्स, और ये हो गया पाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉट इनवर्स एक्स, और आपका आंसर हो गया 4। क्लियर है, समझ आ गई बात सभी को? तो ये है वो तरीका, और ये मैंने क्यों बताया, वैसे तो इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे ये सीखिए कि अगर आप गलत चीज भी लेट कर लेते हैं तो उस क्वेश्चन से हमें बाहर कैसे आना है।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपने क्वेश्चन, मैंने ट्रिक बताई तो हर ट्रिक हर जगह तो लगती नहीं है और आपकी इतनी प्रैक्टिस हो नहीं पाती है जो कि आप हर ट्रिक को समझ पाएं कि क्या लगेगी। तो उसके लिए प्रैक्टिस तो जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और तब ही आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ लेट क्या करें और गलतियाँ भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि हर मेरे द्वारा बोली गई हर बात या मेरे द्वारा बोला गया हर मेथड जरूरी नहीं है कि आपको समझ में ही आए, तो आपको अपनी मिस्टेक्स तो करनी ही पड़ेगी कि यहाँ क्यों नहीं कर सकते ये, तो आप क्यों नहीं कर सकते उसका जवाब आपके सामने है। अगर आपने यहाँ tan थीटा लेट किया है तो आपको ये पूरा मेथड यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि 1.5 से 2 पेज का क्वेश्चन होगा, आएगा 4 ही नंबर, ठीक। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये मेथड है कि अगर आप गलत लेट कर भी लेते हैं तो भी आपको क्वेश्चन को वहां से खींच के वहां तक ले जाना है जहां पे आपका आंसर आपका वेट कर रहा होगा। अब मैं इसकी दूसरी ट्रिक बताऊंगा कि कायदे से क्या लगनी चाहिए थी, नोट करो फिलहाल तो। अब देखिए वो ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं मैं जो आपको एग्जाम वगैरह में लगानी थी, ठीक है, क्योंकि आपको आंसर एग्जाम में आंसर लाना है, अपनी इंटेलिजेंस ही नहीं दिखानी, उसके लिए आपको 11 महीने मिलेंगे, उसमें दिखाइए इंटेलिजेंस। ले यहाँ पे कायदे के हिसाब से cot थीटा लेट होना चाहिए था बजाय tan थीटा के, ठीक है। रीजन बेसिकली तो ये है कि बाहर cot इनवर्स आपका वेट कर रहा है तो आप tan में लेट कर ही बेकार रहे हो, क्योंकि tan में लेट करोगे तो आंसर देर में आएगा तो तभी आपने देखा देर में आएगा, लेकिन ये बात हर जगह फॉलो नहीं होती। अब आप बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको पता तब चलेगा जब जैसे मैंने पता किया। आप गलतियां करिए, सीखिए, जो मैंने बोला उसे ध्यान से सुनिए, पुराने फॉर्मूले याद रखिए, नए फॉर्मूले से उन्हें मर्ज करना आना चाहिए, क्वेश्चन करिए, देखिए नहीं आया तो बताइए। आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा मजा आएगा करने में। लेकिन अब आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि मैं लेक्चर देता रहता हूँ, बीच में छुट्टियाँ होती रहती हैं और आप लेक्चर ही नहीं देख पाते, ठीक है। 2 लेक्चर आप लोगों ने 5 दिन में देखे, सोचिए आप, तो उसके लिए मैं कोई जिम्मेदारी नहीं रखता और कल से छुट्टी मिलेगी भी नहीं, ठीक है। जब तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हो जाती तब तक एक संडे वनडे छोड़ दीजिए, बाकी कोई छुट्टी नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस भी करना है हमें टाइम पे, रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी होंगे। फिलहाल x बराबर cot थीटा लेट करना चाहिए था, यहाँ से निकाल लीजिए वैल्यू। अब देखिए अगर आपने सही लेट किया है और आपको आइडिया सही लगा हुआ है तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा और बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए इधर कर लिए, ये हो गया cosec थीटा माइनस cot थीटा। cosec और cot को साइन और cos में बोल लेंगे तो ये 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाएगा। cot इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये हमने हाफ एंगल फॉर्मूले लगा दिए, 1 से 1, 2 से 2, एक साइन से एक साइन, तो एक साइन अभी बच गया ऊपर और नीचे एक cos है, मिलके हुए tan और cot आपस में कटेंगे नहीं, इसलिए tan को हमें लिखना पड़ेगा cot 90 माइनस थीटा बाई 2, cot से cot कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 और थीटा की वैल्यू रख दीजिए और अब आप देख सकते हैं कि आधे से भी कम पेज में आपका आंसर आ गया। अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं तो आपका आंसर आधे से भी कम पेज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे होना था और बहुत आसान था, दोनों नोट कर लीजिए। मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, ये राइट तरीका है, सही तरीका है, ये प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। और एक पहला वाला था वो मैंने इसलिए बता दिया था कि आपके पास अगर मान लीजिए आप लेट गलत कर लेते हैं तो उससे भी बाहर निकला जा सकता है, बस बेसिकली बाहर वही निकल पाएगा जो प्रैक्टिस कर रहा होगा अच्छे से, जिसके समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? चलिए नोट करिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। अब देखिए 5 में पहला पार्ट LHS, tan इनवर्स रूट x रूट वाई अपॉन 1 माइनस रूट एक्स वाई। अब बहुत से लोग कहेंगे अरे तो फॉर्मूला ही है, तो बेटा फॉर्मूला भले ही है, वो तो किताब वालों को भी मालूम है, लेकिन तुमसे वहां बोला है प्रूफ दैट, मतलब 2 नंबर का कम से कम क्वेश्चन है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि तो फॉर्मूला ही है, दे दो 2 नंबर। ठीक, क्या करना होगा जरा ध्यान दें। tan इनवर्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस रूट एक्स रूट वाई, और मल्टीप्लाई में एक साथ लिखे हुए हैं अंडर रूट के अंदर, तो दोनों को अलग अलग कर दिए। लेट अंडर रूट एक्स बराबर tan थीटा और अंडर रूट वाई बराबर tan फाई, ये हमने यहाँ से ले लिया। यहाँ से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स रूट एक्स और यहाँ से फाई की वैल्यू tan इनवर्स रूट वाई। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन tan इनवर्स tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई, ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा प्लस फाई, tan से tan कैंसिल, थीटा प्लस फाई, थीटा tan इनवर्स रूट एक्स और फाई tan इनवर्स रूट वाई। दैट इज योर आंसर। समझ आ रहे हो? ऐसे करना है ये,
ये नहीं कि तुमने देखा रहे तो फॉर्मूला ही था, आपने लिखा ही था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। डायरेक्ट लिखोगे नंबर भी डायरेक्ट 0 ही मिलेंगे, ध्यान रखना, नोट करो। और इसका सेकंड पार्ट होमवर्क लगाओ। सेकंड पार्ट की हिंट में दे देता हूँ, मैं गलती होगी ध्यान रखना। वहां पे आपको दिया हुआ है कि x प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, x प्लस रूट एक्स और अपॉन में 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स, 3/2 का मतलब x और x की पावर 1/2 का मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ क्या करते हैं लोग कि मान लीजिए रूट एक्स को tan थीटा मान लिया, तो वो यहीं से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो गधा चल, ये दो अलग अलग फंक्शन है, एक x है और एक रूट x है, दो अलग अलग फंक्शन है। फंक्शन पढ़ चुके हो तुम, y बराबर x एक लाइन होती है और y बराबर रूट x एक कर्व होता है, समझ आ गई बात। तो लेट भी अलग अलग तरीके से ही होगा, यहाँ से नहीं निकालेंगे। x बराबर आप tan phi लेट करेंगे और ये दोनों वैल्यू आप अपने क्वेश्चन में रखेंगे जैसे मैंने इसमें रखी हुई है, और रखने के बाद करेंगे सॉल्व करने से आपका मिल जाएगा आंसर। तो इसको सेकंड पार्ट आपको करना है। थर्ड पार्ट होमवर्क लगा लीजिए, वो भी आप करेंगे। उसमें देखिए पहले से ही sin x और नीचे cos x दिए हुए हैं, तो लेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जहाँ ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वहाँ हम लेट कर लेते हैं। लेकिन जैसे अभी इस क्वेश्चन में किया या इससे पहले के क्वेश्चनों में किया, अब यहाँ पहले से ट्रिग्नोमेट्री दी हुई है तो उसको केवल सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप sin x का 2 sin x/2 cos x/2 वाला फॉर्मूला लगाइए, और नीचे 1 प्लस cos x में cos x का 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाइए। ये बात मैं पहले ही ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में बता चुका हूं कि अगर 1 माइनस cos mx मिल जाए, m चाहे जो भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी सही, तब आप हमेशा cos mx का ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। हमेशा याद रखिए, पूरी मैथमेटिक्स में काम आएगा। और 1 प्लस cos mx होता है अगर, तो cos mx का 2 cos स्क्वायर mx/2 माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाना होता है। इसके अलावा और कोई ट्रिक यूज ही नहीं करनी है, हमेशा आंसर ला के देगा। क्लियर है? तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5 के। होमवर्क लगा लीजिए फटाफट से। अब देखिए, कल जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे नए लेक्चर में, वो आगे के क्वेश्चन होंगे जो 6 और 7 और 8 आगे क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनके मेथड आपको बताऊंगा। कल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बुक से खत्म हो जाएगी और शीट आपको मिल जाएगी, परसों से शीट शुरू हो जाएगी। मेरी बात मान लीजिए, साथ के साथ चलिए। जो भी बताया जा रहा है वो इतना सरल नहीं है जो एकदम समझ में आ जाएगा। आपके पास 24 आवर्स होते हैं पढ़ाई के लिए, उसमें से आप अपने 6 घंटे नहाने धोने सोने, 8 घंटे निकाल लीजिए, 10 घंटे निकाल लो यार, तब भी आपके पास 14 घंटे हैं। अब उन 14 घंटे में से आप कितने यूज करते हैं अपने करियर को बनाने के लिए, आप देख लीजिए। और इतने मतलब अच्छा टाइम आपको आगे कभी नहीं मिलेगा। क्लियर है? उसका इस्तेमाल करिए, मिसयूज मत करिए। जितना बोला गया है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में कितना आया, और समझ में उसी को आएगा जो लेक्चर रेगुलरली ध्यान से देखेगा। तो आज का लेक्चर आप कंप्लीट कर लीजिए, ध्यान से देखिए। कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो मुझसे पूछिए, लेक्चर को दोबारा देख लीजिए एक बार, और उसके बाद क्वेश्चन को लगाइए, प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। RS अग्रवाल में एक्सरसाइज में क्वेश्चन कम है, इसीलिए मैंने शीट दूंगा और उसको ध्यान से लगा लेना, क्योंकि अगर शीट समझ में आ गई तो ये बात तो आप 11 से ही जानते हैं कि एक बार शीट समझ में आ गई मतलब कोई बुक ऐसी नहीं रहेगी जिसके क्वेश्चन आप ना लगा पाओ। क्लियर है? तो फिलहाल आज के लेक्चर को मैं यहीं खत्म करता हूँ। पूरा लेक्चर ध्यान से देखना है, होमवर्क साथ के साथ निपटाना है, और उसके बाद कल नए लेक्चर को देखने के लिए तैयार रहिए। क्लियर है? चलिए बाय।